रामपुर पब्लिक स्कूल के सामने भारी पुलिस बल की मौजूदगी। हर शख्स जानना चाहता था कि आखिर माजरा क्या है। रामपुर किले के बराबर पान दरीबा के सामने मदरसा आलिया ओरिएंटल कॉलेज की इमारत में सपा शासन काल में कद्दावर मंत्री रहे मोहम्मद आजम खान ने नवनिर्माण कराकर इस इमारत में रामपुर पब्लिक स्कूल की एक ब्रांच खुलवाई थी। बताया जाता है कि इमारत के 22 कमरे यूनानी अस्पताल के नाम पर आवंटित किए गए थे, लेकिन उनमें अस्पताल नहीं चल रहा था। आज प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए अस्पताल के कमरे अस्पताल के सुपुर्द कर दिए। मौके पर पहुंचे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशासन विरोधी नारे लगाते हुए धरने पर बैठ गए। इस दौरान अधिकारियों ने सपा कार्यकर्ताओं को बताया कि जो भी कार्यवाही हुई है नियम अनुसार हुई है और अस्पताल को जो भी जगह दी गई है वो कागजों के मुताबिक दी गई है। इमारत का एक भी कोना नहीं तोड़ा गया है। स्कूल की बिल्डिंग में स्कूल चलता रहेगा। भी कार्रवाई कर रहे हैं, बहुत कागज दे करके कर रहे हैं। जितना पोर्शन शासन से आपको मिला है उसमें एक इंच भी कम नहीं है, कोई तोड़फोड़ नहीं कर रहे हैं हम लोग। यूनानी अस्पताल जितनी बिल्डिंग में चल रहा था उतना बिल्डिंग में यूनानी अस्पताल चलेगा। एक बार सुनिए मेरी बात सुनिए। और जितने में स्कूल का है वो स्कूल चलेगा, यथावत चलेगा, उसमें कोई रोक टोक नहीं होगी। में यूनानी अस्पताल चल रहा था, सबको पता है, पूरे शहर को पता है। यूनानी अस्पताल वहाँ 22 कमरों में चल रहा था ग्राउंड फ्लोर पे। शासन ने उतना स्कूल को दिया नहीं लिखत पढ़त में। ग्राउंड का जो हाल है वो भी अस्पताल का ही लिखत पढ़त में है। जितना विद्यालय को दिया गया शासन ने दिया है वो लीज किया सरकार ने। तो भाई आप देखो, ये कोई बात नहीं, आप करो कागज के हिसाब से करो। कागज देख करके हम लोग, आप 2 आदमी आ जाओ ऑफिस में आ जाओ, हम कागज आपको दिखा देंगे। और कोई भी एक भी ईंट का एक प्लास्टर का कोना भी कहीं से टच के बस नहीं किया जाता। आप अपने स्टाफ से बात कर लो, आप नंबर दे दो, हम बात करवा दें जो अंदर जिला प्रशासन की दलीलें अपनी जगह, लेकिन पूर्व मंत्री आजम खान का कहना है कि ये बिल्डिंग जौहर ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर मिली हुई है। अगर प्रशासन को कोई आपत्ति थी, कोई ऐतराज था तो पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। हम नोटिस का जवाब देते। अगर प्रशासन संतुष्ट नहीं होता, कार्यवाही करता। पूर्व मंत्री ने कहा, रामपुर में अघोषित कर्फ्यू के हालात हैं, ऐसे में निष्पक्ष चुनाव कराना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। गैर कानूनी कार्रवाइयां की जा रही हैं और जितनी दहशत पैदा की जा रही है और मुसलसल इस बात की कोशिश है कि किसी तरह जनता के बीच, समाजवादी पार्टी के बीच अधिकारियों का और पुलिस का टकराव हो। ये पहला वाकया नहीं है जब रामपुर में अनडिक्लेयर्ड कर्फ्यू है, महिलाओं को के साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, स्कूल के 5-5 साल के बच्चों को घसीटकर कमरों से निकाला गया है। ये गैर कानूनी तो है ही, हद दर्जे का अमानवीय बर्ताव है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम बहुत बच रहे हैं कि दंगा न हो। हम बहुत बच रहे हैं कि चुनाव हो जाए। लेकिन ऐसे हालात में एक ऐसा जिलाधिकारी, एक ऐसा एडीएम, एक ऐसा एसडीएम, एक ऐसा सिटी मजिस्ट्रेट जिसे भेजा ही कामों के लिए गया है और 2 दिन के अंदर सारे ऐब निकल आए। उर्दू गेट गिरा दिया गया, यूनिवर्सिटी के बिजली घर की दीवार गिरा दी गई, आरपीएस किड्स की दीवार गिराने पहुंचे थे, फिर आज जबरन आरपीएस की इमारत पर कब्जा लिया गया है। अगर इस कब्जे में कहीं कोई शिकायत थी जिलाधिकारी को या सरकार को या किसी चरित्रहीन भाजपा के नेता को, तो उसका एक प्रोसीजर है। सिविल की कार्रवाइयों में क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स को शामिल नहीं किया जा सकता। किसी को फांसी के तख्ते पर नहीं लटकाया जाना है। ये इमारत का विवाद है जो 99 साल की लीज पर है और सरकार ने दी है। ये कानूनी लीज है।
अगर इसमें कुछ समझना या बताना है या समझाना है तो उसका अपना एक प्रोसीजर है। उन्हें नोटिस देना चाहिए हर ट्रस्ट को, डायरेक्टर को हमारे एजुकेशन के, उन्हें नोटिस देना चाहिए था, हमारी तरफ से उसका जवाब दिया जाता। आप अगर जवाब से मुतमईन न होते तो आप कार्रवाई करने में सक्षम थे। मैं आपके वास्ते सिलेक्शन कमीशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन खुद देखे रामपुर के हालात कैसे हैं। क्या ऐसे हालात में निष्पक्ष चुनाव मुमकिन है? अगर नहीं है तो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वो मुंसिफाना काम करे। रामपुर से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र एवं चैनल के लिए ज़ीशान खान ZMK और वसीम खान PK के साथ मैं मोहम्मद इकबाल खान। तो देखते रहिए, पढ़ते रहिए रेड हैंडेड समाचार, रहिए हमारे साथ क्योंकि हम हैं आपके सपनों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, हिंदुस्तान जिंदाबाद।